Welcome back, Idiomatic English Lesson 13. India is progressing by leaps and bounds. भारत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, मतलब बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है. आई कैन डू दिस जॉब इन द ट्विंकल ऑफ एन आई. मैं इस काम को पलक झपकते कर सकता हूँ, मतलब बहुत जल्दी कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ, यूं ही कर सकता हूँ. पिक मी अप ऑन योर वे टू द ऑफिस. ऑफिस जाते वक्त मुझे ले लेना. कम व्हाट में आई लर्न फ्लॉलेस इंग्लिश. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं त्रुटि विहीन इंग्लिश सीखूंगा. फ्लॉलेस मतलब जिसमें गलती ना हो, विशुद्ध शुद्ध जिसमें त्रुटि ना हो. मैं त्रुटि विहीन इंग्लिश सीखूंगा. टेल मी इन नटसेल. मुझे संक्षेप में बताओ. मनी हैज़ टर्न्ड हिज हेड. पैसे ने उसका सर फिरा दिया है. मनी हैज़ गॉन टू हिज हेड. पैसा उसका सर चढ़ के बोल रहा है. ही इज़ प्राउड ऑफ हिज पर्स. उसे अपने पैसे पे घमंड है. आई नीड योर कंसेंट. मुझे आपकी सहमति की ज़रूरत है. आई नीड योर अप्रूवल. मुझे आपकी सहमति की ज़रूरत है. आई एम फीलिंग लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर हेयर. मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा है. मैं यहाँ छटपटा रहा हूँ. मैं यहाँ उब गया हूँ. इट्स एबव माई मीन्स. ये मेरे औकात से बाहर की बात है. इट्स ए फार क्राई फॉर मी. ये मेरे लिए बहुत दूर की बात है. इट्स अ हरक्यूलियन टास्क. ये बहुत मुश्किल काम है. इट्स एन अफिल टास्क. ये बहुत मुश्किल काम है. इट्स एन आर्डस टास्क. ये बहुत श्रम वाला काम है, बहुत मुश्किल काम है. स्टॉप बिकरिंग रैंगलिंग. फिजूल की बातें करना, इधर उधर करना बंद करो. यू कांट स्केप सो इजली. तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते हो. आर नैरो स्केप या क्लोज सेव यस्टरडे. कल मैं बाल बाल बच गया. यू हैव कमिटेड ए ब्लंडर. तुमने बहुत बड़ी गलती की है. आई थिंक योर विट्स हैव गॉन उल गैदरिंग. मुझे लगता है तुम्हारे अकल घास चढ़ने गई है. आई वॉन्ट टू गेट रिच बाई हुक और बाई क्रुक. मैं किसी भी कीमत पे अमीर बनना चाहता हूँ. ही हैज़ कोर्टेड या हुक्ड दैट चिक. चिक मतलब महिला को बोलते हैं, और कोर्टेड करना या हुक्ड करना मतलब फंसा लेना, पटा लेना. उसने उस औरत को पटा लिया है. आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक. मैंने उसकी चाल समझ ली. आई सी आई टू आई विथ यू इन दिस मैटर. या आई एग्री विथ यू इन दिस मैटर. मैं आपसे इस विषय पर पूरी तरह से सहमत हूँ. फ्रेज है सी आई टू आई, मतलब पूरी तरह से सहमत होना. आम इन डोलड्रम्स. आम इन अफिक्स. आम इन सूप. आम इन प्रॉब्लम्स. मैं समस्या में हूँ, मैं परेशानी में हूँ. इट विल आंसर माई पर्पस. इट विल सर्व माई पर्पस. इससे मेरा काम चल जाएगा. वाई आर यू ड्रूलिंग. तुम लार क्यों टपका रहे हो, मतलब तुम लालच क्यों कर रहे हो. डोंट पुट ऑन माई नर्व्स. मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो. हाउ डू यू इंटरप्रेट इट. आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, मतलब आप इसको क्या समझते हैं. कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है. इट गोज विदाउट सेइंग. कहने की जरूरत नहीं है. डोंट कास्ट योर सैडो हेयर. तुम अपनी परछाया भी यहाँ मत लाओ. तुम अपना नहीं कहते, तुम अपना मनहूस चेहरा मत लाओ. ये अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, बिगड़ जाएगा. तुम अपना मनहूस चेहरा यहाँ मत दिखाओ. देयर इज ए सी चेंज इन यू. तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है. देयर इज ए सी चेंज इन यू. तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तन आया है. वाई आर यू डिफेमिंग या विलीफाइंग मी. तुम मेरी निंदा क्यों कर रहे हो, तुम मेरी शिकायत क्यों कर रहे हो. डोंट गिव मी दीज लेम एक्सक्यूजेज. मुझे ये झूठे बहाने मत दो. वट सिट आर यू टॉकिंग अबाउट. तुम क्या बकवास कर रहे हो. आई डिटेस्ट हिज एटीट्यूड. मुझे उसके नज़रिए से, उसके स्वभाव से घृणा है. वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट. हम सब लोग एक ही नाव पे सवार हैं, मतलब हम सब लोगों की स्थिति एक ही है. हम लोग सेम कंडीशन में हैं. एट हर्ट ही इज एज क्लियर एज क्रिस्टल. दिल का वो बिल्कुल साफ है. एवरीबडी डजंट पोसेस गिफ्ट ऑफ द गैब. गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब होता है बोलने की कला. सबके पास बोलने की कला नहीं होती है. इफ़ यू वांट परमिशन गो एंड गेट. यू नीड नॉट मेक मी कैट्स पॉ. अगर तुम्हें अनुमति चाहिए तो जाओ और लो. मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है. अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो आपको क्या जवाब देना चाहिए, अगर आप उसकी माफ़ी स्वीकार करते हैं तो.
इट डजेंट मैटर एट ऑल, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, लेट्स फॉरगेट इट, चलो इसे भूल जाते हैं। डोंट फील बैड अबाउट इट, इसको लेकर के बुरा मत मानो, बुरा मत महसूस करो। देयर इज़ नो नीड टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से हम कहते हैं मिलने का टाइम फिक्स करते हैं, पूछते हैं, तो कैसे पूछेंगे? आर यू अवेलेबल ऑन मंडे, क्या आप सोमवार को उपस्थित हैं, मतलब रहेंगे? कैन यू मीट ऑन संडे, क्या कैन वी मीट ऑन संडे, क्या हम लोग संडे को मिल सकते हैं? इज फ्राइडे कन्वीनियंट फॉर यू, क्या शुक्रवार तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? कन्वीनियंट, सुविधाजनक रहेगा। वुड मंडे सूट यू, क्या सोमवार तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? आर यू फ्री नेक्स्ट वीक, क्या आप अगले सप्ताह फ्री हैं? एग्रीइंग ऑन अ डेट, किसी पर्टिकुलर डेट आपको दिया जा रहा है, उस पर आप सहमत है, तो कैसे कहेंगे? हाँ, एस मंडे इज़ फाइन, हाँ मंडे ठीक रहेगा। एस ट्यूसडे वुड बी परफेक्ट, हाँ ट्यूसडे बिल्कुल ठीक रहेगा। 4 मार्च सूट्स मी वेल, हाँ 4 मार्च मेरे लिए ठीक रहेगा।